नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर मैं बेसिकली आपको एग्जाम्पल के साथ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और कैसे काम करती है इसकी डिटेल्स दूंगा। मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आई नो आप सब लोगों ने टाइटल देख लिया है और आप लोग जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर मैं बेसिकली आपको एग्जाम्पल के साथ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और कैसे काम करती है इसकी डिटेल्स दूंगा। मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। नंबर वन, नेटवर्क मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना है बेसिकली कि ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में फ़र्क क्या है। ट्रेडिशनल बिजनेस वो है जो आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आपको शॉप्स नज़र आती हैं, फैक्ट्रीज नज़र आती हैं, ऑफिसेज नज़र आते हैं, दोज आर ट्रेडिशनल बिजनेसेस। चाहे उसके अंदर एक ग्रॉसरी की शॉप है, चाहे उसके अंदर एक डेयरी की शॉप है, चाहे उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, या सर्विसेज एंड बिग इंडस्ट्रीज कॉल मोटर बाइक एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड ईच एंड एवरीथिंग इट्स कॉल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस। अब नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट। कोई भी कंपनी है, चाहे वो वेलनेस प्रोडक्ट्स बनाती है, चाहे वो पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स बनाती है, चाहे वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, चाहे वो वेट मैनेजमेंट की प्रोडक्ट्स बनाती हैं, दोज आर द प्रोडक्ट्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग एज वेल एज ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केटिंग। अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट्स के बगैर बिजनेस कर रही है और वो ये क्लेम करती हैं कि दे आर यूजिंग अ मेथड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मीन्स इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ फिशी। आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। ये दो वो इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो उस इंडस्ट्री को रन करते हैं, उस इंडस्ट्री का साइकिल जो है वो चलाते हैं। साइकिल से मुराद ये है कि उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यूज़ को जनरेट करते हैं और उसकी बैकबोन होती है उसका रेवेन्यू। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे ग्रीन एंड ब्लू की। ब्लू इज़ लाइक अ ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ग्रीन इज़ लाइक अ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर कोई जो मैन्युफैक्चरर्स होता है वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, एंड ऑफ कोर्स जब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है या सर्विस को मैन्युफैक्चर किया जाता है या उसको शेप अप किया जाता है, तो उसके अंदर सबसे अल्टीमेट गोल जो है वो उसकी सेल्स होती है। क्योंकि अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट डेवलप होती है और वो प्रोडक्ट सेल्स नहीं होती तो उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, और अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होता तो वो इंडस्ट्री, वो शॉप, वो कारोबार जो है वो लॉन्ग टर्म तक चल नहीं पाता, बिकॉज उसके अंदर एक कैश फ्लो, एक सिस्टमेटिक रेवेन्यू जनरेट होकर नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से उसके अखराजात पूरे नहीं होते। इसलिए ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर लेट्स अज्यूम अ कंपनी इज़ मेकिंग अ प्रोडक्ट कॉल blue products, and this blue product is having a cost of XYZ amount, और इसके ऊपर जो blue company है या blue manufacturers हैं, what they have to do is they have to focus on और एंड रिज़ल्ट के इसको मार्केट में कैसे लेके जाया जाएगा, इसको मार्केट कैसे किया जाएगा, लोगों तक इसकी अवेयरनेस कैसे पहुंचेगी, और उसके बाद लोग परचेज़ किस प्लेटफॉर्म से करेंगे, और जब प्लेटफॉर्म से परचेज़ करेंगे तो इसका रेवेन्यू जो है वो कैसा होगा। ठीक है। तो इसके अंदर कुछ प्रो भी हैं और कुछ कॉन्स भी हैं, यानी कि कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। एंड इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो कंपनी होती है वो बेसिकली जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाती है, उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अल्टीमेट गोल क्या होता है, सेल आउट करना, लोगों तक पहुँचना, लोगों तक पहुँच के उसके रिपीट ऑर्डर्स आना, ताकि उस कंपनी का कैश फ्लो, रेवेन्यू जनरेट हो और वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या अपने नेटवर्कर्स को वो एक्स अमाउंट जो है उसका कमीशन या उसकी प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो कर सके। अब यहाँ पे इन दोनों के कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं और कुछ ना कुछ कॉन्स भी हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस, उसकी मार्केटिंग करना। दैट्स वेयर मार्केटिंग एजेंसी कम्स इन, जहाँ पे मार्केटिंग एजेंसीज जो हैं वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करती हैं, चाहे वो पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के ऊपर हो, चाहे वो टीवी एड्स के ऊपर हो। टीवी एड्स में बेसिकली एक्टर एक्ट्रेसेस को हायर करते हैं और उनको एक
प्रॉपर स्क्रिप्ट देते हैं कि ये आपने अपने ऐड के अंदर बोलना है, और इस ऐड के थ्रू उनके जो फ़ैन फॉलोइंग होती है वो उस प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करती है और उस प्रोडक्ट से इमोशनली अटैच होती है उस इन्फ्लुएंसर की वजह से, और वो उस प्रोडक्ट को जाकर शॉप पे, सुपरमार्केट पे या ऑनलाइन ख़रीदती है। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसकी जो कॉस्ट है मार्केटिंग की वो मिलियंस में भी आ सकती है, एंड ऑफ कोर्स वो जो कॉस्ट उसकी आती है वो उसने अपने प्रॉफिट के अंदर या उसकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर ऐड करनी है, ताकि वो कंज्यूमर से वो प्राइस जो है वो गेन कर सके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंसीज़ के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, जो एजेंसीज़ जो हैं, उनकी एक मोनोपोली सी क्रिएट हो जाती है। वो कब किस प्रोडक्ट को रखना है, कब किस प्रोडक्ट्स को आउट करना है, कब किस प्रोडक्ट को शॉर्ट करना है, कब किस प्रोडक्ट की सप्लाई एंड डिमांड्स को बढ़ाना है, कम करना है। सो ऑल कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड चैनल पार्टनर्स। और फिर उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया जाता है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट लाइंस होती हैं। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो जैसे जैसे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाती है, कैश फ्लो उनका बढ़ता जाता है, तो वो क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरर से और ऑनर से एक क्रेडिट लाइन इशू करवाते हैं कि लेट सपोज अगर वो 1 करोड़ रुपए की सेल करते हैं तो दे हैव लाइक 50 लाख रुपीज़ इन देयर डाउन, लाइक वो 50 लाख की पेमेंट करेंगे और 50 लाख जो है वो उनकी एक क्रेडिट लाइन बन जाएगी, जिसको जनरल लफ्ज़ों में बिल टू बिल पेमेंट्स भी कहा जाता है। कि आपने 50 लाख का सामान लिया और पिछले जो 50 लाख की पेमेंट आपकी ड्यू थी वो आपने पे कर दी, और 50 लाख अब आपके पास एक क्रेडिट लाइन है, आप वो नेक्स्ट ऑर्डर तक जो है वो पेमेंट आप अपने पास होल्ड कर सकते हो, जो कि जनरली 60 to 90 डेज़ होती है। और सम पॉइंट जो है ये क्रेडिट लाइन जो है अप टू 6 मंथ भी चली जाती है एज द डिस्ट्रीब्यूटर्स गेट मेच्योर्ड। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर। उसके अंदर आप अक्सर भी देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से शॉर्ट भी हो जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल बेसिकली अ प्लान ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब वो मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट, तो इसके अंदर जो कंपनी है वो सबसे पहली चीज़ देखती है कि हाउ मच डिस्ट्रीब्यूटर्स वी have. If a company is having like 1 million distributors or network marketers attached with the company, तो कंपनी अपनी फ्लो को देखती है कि अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट की अवेयरनेस और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स की ट्रेनिंग्स अगर प्रोवाइड कर देते हैं, सो 1 मिलियन पार्टनर्स और चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि नेटवर्कर्स होते हैं, वो ख़ुद भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं और वो आगे प्रोडक्ट को रेकमेंड भी कर सकते हैं। तो इट्स अ ह्यूज कैश फ्लो कम्स इन। सेकंड चीज़ जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो हैं बेसिकली दे आर अंडर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। सो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से मुराद सिंपल ये है कि जो एंड यूज़र्स है, जो कस्टमर्स हैं, बेसिकली दे आर नॉट गेटिंग एनी क्रेडिट, जिसके ऊपर उधार की कोई शर्त नहीं होती और उधार नहीं मिलता कंज्यूमर्स को, तो कंज्यूमर विल पे अ कैश। सो इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आर कैश रिच कंपनीज। इनको कोई क्रेडिट लाइन इशू नहीं करनी पड़ती और इनके कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सारे प्रोडक्ट्स को होल्ड नहीं करता, स्टॉक को होल्ड नहीं करता। तो इसलिए इसके अंदर सप्लाई एंड डिमांड का जो सिस्टम कंट्रोल किया जाता है उसके भी काफ़ी सारे इम्कानात कम हो जाते हैं। नाउ सो नेटवर्क मार्केटिंग का एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपको आई होप इस शॉर्ट सी वीडियो में समझ आ चुका हो। नाउ आई विल बी एडिंग सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि नेटवर्क मार्केटिंग एंड पॉन्जी स्कीम्स में क्या फ़र्क है, पैरामिड्स जो हैं वो कैसे बनते हैं और वो नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से काम करते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस में पैरामिड स्कीम किस तरीके से तरतीब दिए जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि नेटवर्क मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटर से ही ख़तरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों ने इस टॉपिक को मिस नहीं करना, बट आई विल बी मेकिंग अ कंप्लीट डिटेल वीडियो कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर है और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को किसी चीज़ से ख़तरा है तो वो नेटवर्क मार्केटर्स ही हैं। येस, इट्स ट्रू, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और लास्ट के अंदर कि नेटवर्क मार्केटिंग कैन बी योर फ्यूचर। येस, इट्स ट्रू, नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप अच्छे तरीके
तरीके से समझ कर एक प्रॉपर प्लान के साथ गाइड करते हुए मेंटरशिप के अंडर अगर आप इसको अपने 3 से 5 साल कैरियर के अंदर बिल्ड करते हैं, एंड इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वो स्किल्स लर्न कर सकते हो जो कि आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में लर्न नहीं कर सकते. सो इफ़ यू फील दिस वीडियो इज़ मेकिंग इम्पैक्ट ऑन योर कैरियर, आपके लाइफस्टाइल को बेटर से बेहतरीन की तरफ लेके जा रही है और मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुस्बित साबित होती हैं, तो गिव थम्स अप. कमेंट्स कर सकते हैं अपने कि मैं आपके लिए किन इंपॉर्टेंट वीडियोस टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.